जंतर मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शन के बाद से एक दिलचस्प चीज पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। ये सिर्फ आंदोलन या उसके मुद्दे नहीं, बल्कि वहां सुनाई देने वाली जेनजी की भाषा भी चर्चा का विषय बनी हुई है। सोशल मीडिया पर पहले से लोकप्रिय रहे कई नए स्लैंग्स अब संसद से लेकर न्यूज चैनलों, कॉलेज कैंपस, दफ्तरों और आम बातचीत तक पहुंच चुके हैं। लोकसभा में जब पेपर लीक संशोधन विधेयक पर चर्चा हो रही थी, तो बांसुरी स्वराज का ये वाला एक्शन आपको याद होगा। ये जेनजी की ही एक तरह की लैंग्वेज है। कई लोग इन शब्दों को सुन तो रहे हैं, लेकिन उनका सही मतलब समझ नहीं पाते। खासकर मिलेनियल्स या फिर हमारे बड़े बुजुर्ग ये भाषा समझ नहीं पा रहे हैं, और यही वजह है कि आज की युवा पीढ़ी की ये अनोखी डिक्शनरी हर उम्र के लोगों के बीच उत्सुकता का विषय बनी हुई है। जेनजी यानी लगभग 1997 से 2012 के बीच जन्मी पीढ़ी ने अपनी अलग भाषा विकसित की है, जिसमें अंग्रेजी के शब्दों को नए अंदाज में इस्तेमाल किया जाता है, जिसे स्लैंग कहते हैं। इनमें से कई शब्द सोशल मीडिया, मीम्स, रील्स और इंटरनेट कल्चर से निकले हैं। इसका मकसद कम शब्दों में अपनी बात को मजेदार, ट्रेंडी और प्रभावशाली तरीके से कहना होता है। यही कारण है कि ये स्लैंग तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं और अब आम बोलचाल का हिस्सा बनते जा रहे हैं। इन शब्दों में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला शब्द है क्लॉक्ड इट। अगर कोई व्यक्ति किसी बात को तुरंत समझ लेता है, किसी के इरादे को पहचान लेता है या किसी मुद्दे पर बिल्कुल सही निष्कर्ष निकालता है, तो जेनजी की भाषा में कहा जाता है कि उसने क्लॉक्ड इट, यानी क्लॉक्ड इट मतलब मैं समझ गया। इसका मतलब होता है कि सामने वाले ने बात बिल्कुल सही पकड़ ली या स्थिति को सही तरीके से समझ लिया। यह शब्द सहमति जताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिलेनियल्स इसे ऑलराइट कहेंगे, अंडरस्टूड कहेंगे, लेकिन जेनजी इसे क्लॉक्ड इट कहेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर कोई किसी से व्यवहार के पीछे की असली वजह समझ जाए, तो दूसरा व्यक्ति कह सकता है कि यू क्लॉक्ड इट, यानी तुमने बिल्कुल सही समझा, तुमने बिल्कुल सही पकड़ा। एक और बेहद लोकप्रिय शब्द है डेलुलू, जो लंबे समय से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। यह शब्द अंग्रेजी के डिल्यूजनल यानी भ्रम में रहने वाले व्यक्ति से निकला है, यानी मुगालते में रहने वाले व्यक्ति से निकला है। जेनजी की भाषा में डेलुलू उस व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है जो हकीकत से दूर अपनी कल्पनाओं की दुनिया में जी रहा हो, यानी डे ड्रीमिंग कर रहा हो। ऐसा व्यक्ति अक्सर बिना किसी ठोस आधार के बड़ी बड़ी उम्मीदें पाल लेता है या ऐसे सपने देखता है जिनका वास्तविकता से बहुत कम संबंध होता है, अनरियलिस्टिक। अगर इसे हिंदी मुहावरे से समझें तो ये कुछ हद तक ख्याली पुलाव पकाना जैसा है। हालांकि इंटरनेट पर इस शब्द का इस्तेमाल कई बार मजाकिया अंदाज में किया जाता है, जहां लोग अपनी अवास्तविक उम्मीदों को खुद ही डेलुलू कहकर स्वीकार करते हैं। और इसी से जुड़ा एक और वायरल वाक्य है, डुलुलू इज सोलुलू। पहली नजर में ये अजीब लग सकता है, लेकिन जेनजी के बीच इसका खास मतलब है। यहाँ सोलुलू शब्द सॉल्यूशन का मजाकिया और छोटा रूप है। पूरा वाक्य इस बात की ओर इशारा करता है कि जब किसी समस्या का व्यावहारिक समाधान नजर नहीं आता, तब थोड़ी देर के लिए कल्पनाओं में रहना या खुद को सकारात्मक उम्मीदों से प्रेरित रखना भी एक तरह का समाधान हो सकता है। यानी कि रियलिस्टिक वर्ल्ड से अनरियलिस्टिक वर्ल्ड में चले जाना कुछ समय के लिए सुकूनदायी हो सकता है। इस बात से आप और हम इनकार नहीं कर सकते। ये कोई गंभीर जीवन दर्शन नहीं, बल्कि इंटरनेट मीम संस्कृति का हिस्सा है, जिसे लोग हल्के फुल्के अंदाज में इस्तेमाल करते हैं। आज की डिजिटल दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले शब्दों में है फोमो। इसका पूरा मतलब है फियर ऑफ मिसिंग आउट। वो मानसिक स्थिति जिसमें व्यक्ति को हमेशा ये डर रहता है कि कहीं वो किसी महत्वपूर्ण अवसर, ट्रेंड, पार्टी, इवेंट या अनुभव से पीछे ना रह जाए। सोशल मीडिया के दौर में ये भावना पहले की तुलना में काफी बढ़ गई है। जब लोग दूसरों की छुट्टियों, सफलता, नई खरीदारी या शानदार लाइफस्टाइल की तस्वीरें या वीडियो सोशल मीडिया पर देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि वो दूसरों से पीछे छूट रहे हैं, और इसी भावना को फोमो कहते हैं, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। आज मनोवैज्ञानिक भी इसे सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव से जोड़कर देखते हैं। एक और चर्चित स्लैंग है मिया, जिसका पूरा अर्थ है मिसिंग इन एक्शन। यह शब्द मूल रूप से सैन्य भाषा से आया था, लेकिन जब जेनजी ने इसे रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा बनाया, जब कोई व्यक्ति जरूरत के समय गायब हो जाए, किसी मीटिंग, प्रोजेक्ट या प्लान में शामिल ना हो या अचानक संपर्क से बाहर हो जाए, तब कहा जाता है कि ही इज मिया, मिसिंग इन एक्शन। उदाहरण के लिए, अगर किसी दोस्त ने मिलने का वादा किया लेकिन समय आने पर उसका कोई पता नहीं, तो मजाक में कहा जा सकता है कि वो आज पूरी तरह मियां हो गया है।
सोशल मीडिया पर अक्सर इट्स 6 to 7 भी सुनने को मिलता है। ये नया स्लैंग पुराने समय के 50-50 जैसा है। इसका मतलब होता है कि किसी बात को लेकर पूरी तरह निश्चित नहीं हुआ जा सकता या दोनों संभावनाएं बराबर हैं, यानी 19-20, 50-50 का अंतर। जब किसी स्थिति का परिणाम स्पष्ट ना हो या सफलता और असफलता की संभावना लगभग समान हो, तब जेनजी इसे इट्स 6 to 7 कहकर व्यक्त करते हैं। यही वजह है कि इस पर सोशल मीडिया पर कई मजेदार मीम्स भी बनाए जाते हैं। अगर किसी ने कोई शानदार काम किया हो, किसी प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन किया हो या किसी अपने टैलेंट से सबको प्रभावित कर दिया हो, तो जेनजी अक्सर कहते हैं यू एट इट। यहां ईट का भोजन से कोई संबंध नहीं है। इसका अर्थ है कि सामने वाले ने काम इतनी शानदार तरीके से किया कि उसने सबका दिल जीत लिया, यानी कि यू एट एंड लेफ्ट नो क्रम्स, यानी यू एट इट। ये किसी की तारीफ करने का आधुनिक और ट्रेंडी तरीका है। जैसे किसी दोस्त ने बेहतरीन डांस किया या किसी छात्र ने शानदार प्रेजेंटेशन दी तो लोग कहते हैं यू एट इट, यानी तुमने कमाल कर दिया। और इसी तरह सिक शब्द भी जेनजी की भाषा में नया अर्थ लेकर आया है। पारंपरिक अंग्रेजी में सिक का मतलब होता है बीमार होना, आई एम सिक, आई एम नॉट वेल, मतलब मैं बीमार हूं। लेकिन युवाओं की भाषा में इसका अर्थ बिल्कुल उल्टा हो गया है। अगर कोई चीज बहुत शानदार, स्टाइलिश, रोमांचक या प्रभावशाली लगे तो उसे सिक कहा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी की नई बाइक, फैशन, स्टाइल, म्यूजिक या परफॉर्मेंस बेहद शानदार हो तो लोग कहते हैं दैट्स सिक, यानी ये वाकई कमाल है। इन सभी शब्दों की लोकप्रियता इस बात का संकेत है कि भाषा समय के साथ लगातार बदलती रहती है। इंटरनेट, सोशल मीडिया और डिजिटल संस्कृति ने नई पीढ़ी की बातचीत के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। अब छोटे, मजेदार और याद रखने में आसान शब्द तेजी से लोगों की जुबान पर चढ़ जाते हैं। यही कारण है कि पहले जो स्लैंग केवल इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया हैंडल एक्स, स्नैपचैट या टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म तक सीमित थे, अब वो समाचारों, राजनीतिक चर्चाओं, कॉलेजों और यहाँ तक कि संसद में भी सुनाई देने लगे हैं। भाषा विशेषज्ञों का मानना है कि हर पीढ़ी अपनी पहचान बनाने के लिए नए शब्द गढ़ती है। जेनजी की ये डिक्शनरी भी उसी बदलाव का हिस्सा है। हालांकि इन शब्दों का इस्तेमाल करते समय उनके सही संदर्भ को समझना जरूरी है, क्योंकि कई बार एक ही स्लैंग अलग परिस्थितियों में अलग अर्थ भी दे सकता है। फिर भी इतना तय है कि आने वाले समय में ऐसे कई नए शब्द हमारी रोजमर्रा की भाषा का हिस्सा बनते जाएंगे। इसलिए अगर अगली बार कोई आपको डेलुलू, फोमो, क्लॉग्ड, यू एट इट या सिक कहे तो अब आपको हैरान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब आप जेनजी की इस नई भाषा का मतलब अच्छी तरह समझ चुके होंगे।